दोस्तों, मैं सनी कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी 02 हाई लेवल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एडुटेरिया के अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स, जिसमें 800 एमसीक्यू प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बिहार एसआई, आरआरबी एनटीपीसी का जो बचा हुआ एग्ज़ाम है उसके लिए, और एसएससी के लिए, और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेट से। तो पहले सेट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ये भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? ये है शिक्षा मंत्रालय की पहल। और केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत का। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है 9वां, पश्चिम बंगाल में जल जीवन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये भारत सरकार ने किया है विश्व बैंक के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया कोनोरू हम्पी को। कोनोरू हम्पी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। कोनोरू हम्पी जो है ये शतरंज से संबंधित है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया है नर्मदा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू और कश्मीर राज्य के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है 2021 में 84वां रैंक। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी 02 हाई लेवल में। आज हम डिस्कस करेंगे एडुटेरिया के अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स, जिसमें हम क्विक रिवाइज करेंगे 800 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार एसआई के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए और एसएससी और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ऑप्शन नंबर बी ईएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है भारत ने इजराइल के साथ। नेक्स्ट
क्वेश्चन है युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा पीएम योजना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 जो मनाया गया उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया गया है मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? ये किया गया है विश्व बैंक से। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया कोनोरू हम्पी को। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का रैंक 2021 में 85वां चल गया, एक रैंक फिसल के पिछले वर्ष 84वां रैंक था। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त अरब अमीरात में। सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट है संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो सक्षम का आयोजन जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 17वां, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। नेक्स्ट है देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु का 38वां जिला होगा मयिलादुतुरई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां, हाल ही में किसे तमिलनाडु का कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? तो वासुकी को लॉन्च किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो आई एम श्योर आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, ये देश है म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न है योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं राष्ट्रपति युगांडा के योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध है शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां, हाल ही में किन दो देश की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया भारत और फ्रांस के
वायुसेना के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था अमित केसरवानी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो थैला बैंक की शुरुआत की गई है लखनऊ के द्वारा। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की शुरुआत की गई है कोयला खान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर शामिल कर लिया है? तो अमेरिका ने शामिल कर लिया है क्यूबा को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो सहयोगी देश रहा है इसमें डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह पुल बनाया गया है फेनी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? ये भी बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय रहा था। तो ये था ताइवान का ये जहाज़ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया PSLV C-51 के द्वारा। ये रॉकेट था, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो इसकी विजेता टीम बनी है मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है ली जी जिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिया है युजवेंद्र चहल ने T20 में, और इन्हीं के नाम सबसे ज़्यादा विकेट भी है T20 में, एक मैच में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया HDFC बैंक के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का पद किसने सौंपा? तो नए मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया? तो पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया है चिनाब नदी के ऊपर सबसे बड़ा आर्च ब्रिज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, जिससे हमारी सबसे लंबी सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरुआत की है? तो SCRI पहल शुरुआत की है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो विवाद का विषय रहा है ये लक्षद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? तो इसके लिए आवंटित राशि है 64,180 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है,
2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है कितना है? तो 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है 34,83,236 करोड़ रुपए। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 2। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है इफ़को के द्वारा, इफ़को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है HDFC बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है कोविसेल्फ नामक किट को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ हुआ? तो इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला प्रश्न है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो फायर पार्क शुरू किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो पुनः निर्णय लिया गया अमेरिका के द्वारा पेरिस जलवायु समझौते में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के समय ये एग्जिट हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया द हिंदू ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया कोविन ऐप को। आपने ज़रूर रजिस्टर किया होगा अगर वैक्सीनेटेड हो आप तो। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्न में से कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया नई दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। अगला प्रश्न है 16वां, गोवा में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा था? तो फोकस देश जो है ये था बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। पहला कथन है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ, ये सही है, और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, काजा कलश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो काजा कलश को नियुक्त किया गया एस्टोनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमी के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजन को पोषण एवं उपलब्धता कराने हेतु अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है वृद्धजन पेंशन मिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे
बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा कोविड-19 वॉर मेमोरियल। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो ये नरेंद्र मोदी के नाम पर, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, जो कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है विश्व का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो ये रखी गई है बहराइच में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 25वां, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध या लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है अफ़गानिस्तान में। सलमान डैम, सहतूत डैम, ये सभी अफ़गानिस्तान में है भारत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होंगे? तो एनडी जैसी जो हैं ये अमेजन के मुख्य कार्यकारी CEO होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया अक्षय कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार दिया गया है मानसा वाराणसी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा 2022 में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डन मेडल दिया गया? तो एलन बॉर्डन मेडल तीसरी बार दिया गया है स्टीव स्मिथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो विश्व की सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है मनिका बत्रा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो क्रिस मॉरिस जो है दक्षिण अफ्रीका के हैं, ऑलराउंडर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया? तो पासेक्स किया है भारत ने इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है सिंगापुर में, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का। अगला प्रश्न है, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी भारत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा ताइवान देश में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? तो भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश चीन फिर से बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू कर दिया है? तो ये जापान ने किया है ऑस्ट्रेलिया की मदद से। अगला प्रश्न है 45वां, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो ये वैक्सीन है स्पुतनिक 5। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो ये चीन ने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो ये देश है भारत को बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सेहत ओपीडी लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो जैस्मिन हैरिसन का संबंध है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो विनिवेश के द्वारा लगभग 175,000 करोड़ धन जुटाने का लक्ष्य है। अब तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो पिंक बूथ की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा गुजरात राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो ये पुरस्कृत किया गया है यूसुफ अली को। अगला प्रश्न है, किस देश ने जानवर के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो ये देश भी जो है रूस है, जहां का वैक्सीन स्पुतनिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो 93वां ऑस्कर में बेस्ट मूवी रहा है नो मैन्स लैंड। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? तो विश्व वन दिवस का थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं समीर सोनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये भारत ने किया है उज्बेकिस्तान देश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बिहारी पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है मोहन कृष्ण बोहरा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना, जो कि ऑप्शन से पता चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो दिव्यांगजन के लिए लॉन्च किया गया है सुगम्य भारत ऐप। अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इंदौर शहर को। नेक्स्ट प्रश्न है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देश में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो नई दिल्ली का स्थान बहुत ही खराब है, 10वां स्थान पे है नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था ऋषिकेश में, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मैरी कॉम को, जो कि एक विश्व चैंपियन फाइटर हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम की भंडार खोज की है? तो वेनेडियम की भंडार जो है ये मिला है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न है भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो वैक्सीन मैत्री के तहत जो है भारत का उद्देश्य है पड़ोसी देश को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? तो वन चिकित्सा केंद्र शुरुआत किया गया उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये भारत ने निर्णय लिया है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? तो यासा तूफान जो है आई थी फिजी में। अगला प्रश्न है हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सोमा मंडल को चुना गया सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर वी शांता का संबंध है चिकित्सा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI के कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है DCGI ने? तो ये मंजूरी दिया गया है कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को मंजूरी दिया गया था। उसके बाद स्पुतनिक को मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है जापान के द्वारा लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया? तो मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया कजाकिस्तान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन की किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है दस्तलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया? तो दस्तलिक का अभ्यास भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ किया। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? तो भारत ने जो है शामिल किया था ICGS वज्र को 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न है WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया भारतीय रेसलर द ग्रेट खली को। नेक्स्ट प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है चिंकी यादव ने भारत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है मुंबई ने 2021 का। नेक्स्ट प्रश्न है DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो सिंधु नेत्र को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्ग पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया? तो ब्रॉडगेज में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित है भारत सरकार के द्वारा 2023 तक।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो ये बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है? तो ये हैं विनेश फोगाट। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 में एशिया की सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, किस सीआरपीएफ महिला कर्मी की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया सीआरपीएफ की 34वीं टुकड़ी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही को त्यांग यिंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो त्यांग यिंग हंग जो हैं ये हैं हांगकांग की। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीज को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? मिशन हौसला की शुरुआत की है उत्तराखंड पुलिस ने। अगला प्रश्न है, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया साजी एनएम को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.8%। अगला प्रश्न है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण है कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो दिहिंग पटकाई को जो है असम राज्य का अभ्यारण्य घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया गया है फेसबुक कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो फॉरेस्टा बनाया जा रहा है भोपाल में। अगला प्रश्न है, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो विश्व जल दिवस का थीम था इस वर्ष वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न है 8वां, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो नो द एंटी नेशनल्स के लेखक हैं RSN सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो स्की पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है भारत ने जापान के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किरण बेदी को। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, आदिवासी की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया मणिपुर राज्य को वन धन योजना में मॉडल राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने मेरा राशन ऐप को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक राज्य को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो प्रथम स्थान दिया गया है ओडिशा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल का संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया गया? तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड का मेला का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्य फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है, ये है महाराष्ट्र राज्य का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने का घोषणा किया? तो भांग की व्यावसायिक खेती का जो है ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है 26वां, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने का काम किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? ये किया है रूस ने। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया? ये किया गया 30 मार्च को तजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी है INS करंज। अगला प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का परीक्षण किया है? तो शाहीन 1A का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित पदार्थ की 5वीं अवस्था का खोज की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। अगला प्रश्न है, SCO सदस्य देश द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो 3000 रन पार करने वाले T20 में ये खिलाड़ी बन गए हैं अपने विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है?
तो ये घोषणा की गई है सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में IUCN ने संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है। तो ये प्रजाति है अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी को संकटग्रस्त प्रजाति के रेड लिस्ट में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ शेफाली वर्मा का, जो कि बहुत कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट पेश किया गया है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को, जिसमें अजय देवगन मुख्य किरदार में है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। बूटा सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बूटा सिंह के संबंध में जो है कथन सत्य है, ये सभी कथन सत्य है। वो लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं बूटा सिंह, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं बूटा सिंह, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये सभी कथन सत्य हैं बूटा सिंह के बारे में। अगला प्रश्न है, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान जो है चौथा हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जय शाह को, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसमें इसरो का सहयोगी होगा नासा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इतने पुराने पानी की खोज की है कनाडा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अक्षय ऊर्जा में भारत को 3रा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS आरोग्य ऋण योजना शुरुआत की है? तो ये योजना शुरुआत की गई है SIDBI के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो ये जो रिकवरी होगा, ये रिकवरी होगा V आकार की रिकवरी। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? तो ए माइंड विदाउट फियर का संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर से। अब अगला सेट की ओर बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को मंजूरी दे दी गई है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट के निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो ये इंजीनियर बनी है वायुसेना की अश्रिता V अलोटी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देश के वित्त मंत्री की केंद्रीय बैठक बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसकी अध्यक्षता की है भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज P5 जोरास्टर सौंपी है? तो गश्ती जहाज
P5 जो राष्ट्र सौंपा गया है भारत के द्वारा सेशेल्स को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक का नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वुमेन विल नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था वेटलैंड एंड वाटर। पिछले साल का था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, इस साल का है वेटलैंड एंड वाटर। अगला प्रश्न है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया है अनिंदा दत्ता के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया बिहार के जमुई जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? तो भारत से ब्रह्मोस के लिए समझौता किया है फिलीपींस ने। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया नाइजर के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़ा बांध परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये चीन ने मंजूरी दी है यारलुंग जांगबो रिवर पर। अगला प्रश्न है, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो ये योजना जो है बनाई गई है विश्व बैंक के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट देने का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो सिप्री के अनुसार हथियार निर्यातक देश में सबसे बड़ा रहा है USA, सबसे ज़्यादा हथियार को निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केला महोत्सव का आयोजन किया गया? किस राज्य में? तो केला महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17वां, हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मार्क रूटे चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है UAE के द्वारा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को मिला है 86वां रैंक। अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है भारत की आयशा अजीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवाद को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नागरिकता नीति लागू की गई है? नागरिकता नीति लागू की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो 100 साल में सबसे ज़्यादा दान किया गया है जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है आत्मनिर्भरता को। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता गया है 2020-21 का कर्नाटक के द्वारा। अगला प्रश्न है 27वां, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल में नाओमी ओसाका ने जीता।
नेक्स्ट प्रश्न है 28वां, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है भारत ने इजराइल के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इस पनडुब्बी का नाम है INS करंज। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया गया है सोनम वांगचुक के द्वारा, जो कि जाने माने वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, परावैज्ञानिक किरण के से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन सा बना है? तो ये मेट्रो है लखनऊ मेट्रो। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में माइकल सोमोरे का निधन हो गया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? माइकल सोमारे जो है ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे अजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, 87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? तो रणजी ट्रॉफी को इस बार BCCI ने 87 वर्ष के बाद रद्द कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? तो ये मनाया गया RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है 37वां, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी कर्नाटक के द्वारा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को, शिंजो आबे को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो पहला देश बना है घाना। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम स्थापित किया गया केरल में। अगला प्रश्न है, आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पहला केंद्र स्थापित किया जाएगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है, वन स्कूल वन IS योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो वन स्कूल एवं वन IS योजना की शुरुआत केरल राज्य के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है फुगाकू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? अनदर डजन स्टोरी लिखी गई है सत्यजीत रे के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल की शुरुआत की गई है सऊदी अरब के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 47वां, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है नासा के द्वारा। अगला प्रश्न है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो मित्रा स्कीम की शुरुआत की गई है टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है, किस कंपनी का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? किस कंपनी का? तो ये LIC का जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि है 2021 से 26। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की ओर, प्रैक्टिस सेट 6 की ओर। पहला प्रश्न है,
हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हाल ही में चुने गए हैं टी रविशंकर। अगला प्रश्न है 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपियन संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसकी मेजबानी जो है की गई पुर्तगाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन सा बना जिसे रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एवं इमरजेंसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है असम के द्वारा। अगला प्रश्न है ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया जिससे क्वाड देश ने भी भाग लिया? अगला ला पेरोज का आयोजन जो है ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट का स्थापना किया गया है राजस्थान में। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान शुरू की गई है। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व कैंसर दिवस का थीम था आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 देश का पहला चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड राज्य में, वन चिकित्सा केंद्र। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो अक्षय ऊर्जा का समझौता किया है भारत ने बहरीन के साथ। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया अनामिका। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। किस नदी पर यह परियोजना निर्मित है? तो ये निर्मित है धौली गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है 121वां स्थान। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में है? तो सबसे सुरक्षित सड़क जो है आपको मिलेगा नॉर्वे देश में। अगला प्रश्न है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है 17वां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के नए एमडी और सीईओ बने हैं माटम वेंकट राव। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में जो है कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ये सही बात है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। और भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है नव वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगान के शब्द में बदलाव करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है मिताली राज, जो कि हमारी कैप्टन है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो शिक्षा को वर्ष के रूप में घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश को 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो नाइट सफारी की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान में।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण का पूरा किया है? उड़ान परीक्षण पूरा किया गया है स्ट्रेटोलॉन्च के द्वारा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में प्रथम स्थान पर रहा जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो ये खिताब जो है नोजोमी ओकुहारा ने जीता, जो कि जापान की हैं। अगला प्रश्न है 26वां, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया बेंगलुरु शहर में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य ने जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा ई छावनी। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम रखा जाएगा नर्मदापुरम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ये पुनः निर्णय लिया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो सबसे ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की गई है डेनमार्क के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये जो है संस्था है विश्व पर्यटन संगठन, क्योंकि पर्यटन ठप हो गया कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है भाव्या लाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह अंटार्कटिका एम को लॉन्च किया गया है? तो अंटार्कटिका एम को लॉन्च किया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2030 तक सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिकी ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो ये देश है ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री भारत की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विष्णु नारायण नमूद्री का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि या एवं शिक्षाविद थे? तो विष्णु नारायण नमूद्री जो है इनका संबंध मलयालम भाषा से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की? तो सांस अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है डेनमार्क ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। अगला प्रश्न है 42वां, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? एस्टर एक्स का आयोजन किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो कोविड फतह की शुरुआत की गई है पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गूगल क्लाउड ने समझौता किया है स्पेस एक्स से। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है
महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो ये लक्ष्य निर्धारित की गई है 16.5 लाख करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इस सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड। अगला सेट नंबर 7 पे चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजन किया गया है ब्रिटेन में। नेक्स्ट प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो ये चुना गया है PV सिंधु को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीन का उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में शुरू की गई BRO की प्रमुख योजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हो गए? BRO का मतलब हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है योजना है भूटान में। अगला प्रश्न है हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स की शुरुआत की गई है भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो समर्पण दिवस मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को शुरुआत किया गया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना शुरुआत की जाएगी छत्तीसगढ़ के द्वारा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक हासिल हुआ? तो 40वां रैंक। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्य में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया SN सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया गया था केरल में। अगला प्रश्न है श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से संबंधित संग्रहालय खुलेगा केरल राज्य में ही। नेक्स्ट प्रश्न है जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई? तो ये खोज की गई इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट है ICC द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है केन विलियमसन को, जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं और कैप्टन भी हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया? तो ये किया गया चेन्नई बंदरगाह पर। अगला प्रश्न है
किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया गया लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? तो भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का जो है नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो ये है एयर इंडिया विमान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, सदर जापरोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो सदर जापरोव निर्वाचित हुए हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया, इनमें से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य नहीं है फ्रांस, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी क्वाड का सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारतीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है डॉक्टर सूर्यबाला को दिया जाएगा भारतीय सम्मान। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो ये प्रभु श्री राम के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने गुलमर्ग में किया, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो संन्यास की घोषणा की गई है यूसुफ पठान के द्वारा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किन दो देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो 16वां संस्करण संपन्न हुआ है भारत अमेरिका का। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? राजीव कपूर जो है वो फिल्म जगत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया? तो गजनवी का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? तो ये एयरपोर्ट है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्न में से किस देश का पहला उपग्रह है? तो चैलेंज 1 उपग्रह है ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ISSF में पहला स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए यशस्वी देसवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये देश है म्यांमार, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो ये देश है मॉरिशस। अगला प्रश्न है, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? E9 पहल का संबंध है शिक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा हो गया? तो पहला देश हो गया उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया?
तो ये जो है पनडुब्बी है इंडोनेशिया की। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तो ये नामित किया गया तिब्लिसी जॉर्जिया का जो शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय है गोवा की। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो सर्वाधिक गरीबी दर ऑफ कोर्स हमारे छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न है पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित है निमोनिया, सेप्टिस और मस्तिष्क रोग। सेट इस पार्ट का, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। तो 8वां सेट का पहला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हाल ही में निधन हुए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1-2 से रोहित सरदाना पत्रकारिता से, जगन मोहन मल्होत्रा का संबंध है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से, पंडित देवदत्त चौधरी का संबंध है सितार वादक से, और चंद्रो तोमर का संबंध है शूटिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है पर्यटन मंत्रालय की, देखो अपना देश। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है मिस्र के द्वारा। अगला प्रश्न है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो फरवरी 2021 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग की लेखिका हैं हंटर बाइडेन। अगला प्रश्न है 8वां किस राज्य सरकार ने जानवर के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये सरकार है आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्य में भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत असम राज्य में की गई है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो भारत तीसरा बड़ा उपभोक्ता बनेगा 2030 तक। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजन किया गया बांग्लादेश में किया गया। अगला प्रश्न है 15वां हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया अजय माथुर को। अगला प्रश्न है पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा करुणा अभियान 2021 शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई गुजरात सरकार के द्वारा। किस देश ने नीओम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है सऊदी अरब के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया? तो ये प्रस्ताव लगाया गया है
25वां संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो ये देश है जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम दिया गया है शक्ति। अगला प्रश्न है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इससे संबंधित कथन है, ये सभी सत्य है। पहला है, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, सही बात है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। इनमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, ये भी सही है। तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो पहली बार यात्रा पर गए भूटान की, हमारा पड़ोसी देश। अगला प्रश्न है, निसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। यह इसरो तथा नासा की संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया सामिया सुलू हसन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से भाग लिया है निर्मला सीतारामन, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण को लागू किया है? ये लागू किया है हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? तो ये बना है विजयनगर, कर्नाटक का 31वां जिला। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भारत को। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो इसे भेजा गया मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो इसकी मेजबानी की गई भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंधी तूफान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। मलयालम फिल्म मड़क्कड़ को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, BBC द्वारा 2021 में भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त की गई है? तो ये जो है वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया पहली महिला ऑफिसर। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्ट्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल के द्वारा, जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? ये निलंबित कर दिया गया पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को। अगला प्रश्न है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? ये शुरुआत की गई त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाली बिल को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की गई नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लोक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये अभ्यारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है? तो एक्स किरण की उत्सर्जन की खोज अरुण ग्रह पर किया है वैज्ञानिकों ने।
नेक्स्ट प्रश्न है 44वां, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो ये असम के मुख्यमंत्री बने हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और माओवादी के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? तो सुकमा जिला जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, नक्सल इलाका है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियो 1 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान के द्वारा छोड़े गए मलबे को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकती है, यह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ये प्रक्षेपित किया गया है चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में FACT फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोही से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई, यह है चाड के। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोग के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया है? तो इस पर्व का आयोजन किया है भुवनेश्वर शहर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया। भारत का डिजिटल बजट लाया गया 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट में राष्ट्रीय रेल परियोजना कब तक तैयार करना है? तो राष्ट्रीय रेल परियोजना तैयार किया जाना है 2030 तक। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। और हमारे टेलीग्राम स्टडी 02 हाई लेवल से जुड़े, वहाँ पर डेली क्विज कराया जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो